बिहार में सियासत गर्मा रही है। विधानसभा चुनाव पास हैं और हर पार्टी अपनी जीत का फॉर्मूला ढूंढने में लगी है। कौन टिकट पाएगा, किसका कटेगा, कौन बनेगा नया चेहरा, हर तरफ यही मंथन जारी है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में खलबली मची है। खुद पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। देर रात तक मीटिंग्स, नेताओं से मुलाकात और एक एक सीट पर लंबी चर्चा। सवाल सिर्फ एक है, कौन बनेगा कैंडिडेट। सूत्रों के मुताबिक हर सीट को लेकर बीजेपी ने गहरा सर्वे कराया है। हर सीट पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 नामों पर विचार हो रहा है। कौन जीत सकता है, किसकी पकड़ मजबूत है, सबका आंकड़ा टेबल पर रखा गया है। एक एक सीट पर घंटों की बैठक। सिर्फ नामों की लिस्ट से काम नहीं चल रहा। लेकिन असली दिलचस्पी इस बात की है कि इस बार बीजेपी के बड़े चेहरे भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा और मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर जीत का रास्ता आसान किया गया। बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा आज सम्राट चौधरी को माना जा रहा है, मौजूदा उप मुख्यमंत्री और पार्टी के अहम नेता। सवाल ये है कि क्या वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? तो सूत्रों के मुताबिक जवाब है हाँ। अब असली सस्पेंस यही है कि सम्राट चौधरी किस सीट से मैदान में उतरेंगे। चर्चा है कि वो पटना साहिब से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, वही पटना साहिब जहां फिलहाल विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव की पकड़ मानी जाती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत के फॉर्मूले के तहत नंदकिशोर यादव का टिकट काट सकती है और उनकी जगह सम्राट चौधरी को उतारेगी। यानी कि पटना साहिब की लड़ाई इस बार और भी दिलचस्प होने वाली है। क्या दिला दें कि भले ही सम्राट चौधरी अभी विधान परिषद के सदस्य हों, लेकिन पहले वो परबत्ता सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। लेकिन इस बार समीकरण बदल रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि राजधानी पटना की सीट से उनका करिश्मा दिखाया जाए और यही वजह है कि पटना साहिब पर उनका नाम सबसे आगे है। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और कई बड़े नेता एक एक सीट का आकलन कर रहे हैं। किसी को भी टिकट यूं ही नहीं मिलेगा। 70 साल से ऊपर के विधायकों का टिकट काटने की भी तैयारी है। नए चेहरे और पक्के खिलाड़ी दोनों पर जोर है। बीजेपी चाहती है कि कोई कोना खाली ना रहे। सूत्रों का कहना है कि 70 साल से ऊपर के विधायकों का टिकट इस बार लगभग तय है कि कटेगा। ऐसे में कई पुराने चेहरे बदल जाएंगे और नई टीम सामने आएगी। यही वजह है कि दिग्गज नेताओं को भी खुद मैदान में उतरने को कहा जा रहा है। अमित शाह के दौरे से साफ है कि बीजेपी कोई गलती नहीं दोहराना चाहती, चाहे रात भर बैठना पड़े। हर सीट के लिए सही उम्मीदवार चुनना ही उनका लक्ष्य है। उन्हें मालूम है कि बिहार में जरा सी चूक भी नतीजे बदल सकती है। फिलहाल सम्राट चौधरी विधान परिषद से आते हैं। पिछली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। अगर इस बार पटना साहिब से उतरते हैं तो ये उनका नया राजनीतिक सफर होगा। उनके सामने चुनौती भी बड़ी होगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति उन्हें मजबूत बना रही है। हमने पटना के लोगों से पूछा कि अगर सम्राट चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, तो कुछ का मानना है कि मुकाबला कड़ा होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। बीजेपी चाहती है कि इस बार सीट बंटवारे से लेकर जीत तक हर कदम सोचा समझा हो। सम्राट चौधरी को पटना साहिब से उतारना पार्टी का बड़ा दांव होगा। ये सिर्फ चुनाव नहीं, पार्टी के भविष्य की परीक्षा भी है। दोस्तों, बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार कई नए चेहरे और नए समीकरण लेकर आएगा। बीजेपी हर चाल सावधानी से चल रही है। सम्राट चौधरी का पटना साहिब से उतरना तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता किसे मौका देती है। आप बताएं, क्या सम्राट चौधरी पटना साहिब से जीत पाएंगे?